Nice. एक जमाना था जब इंडियन रोड्स पर ये गाड़ी राज करता था। बिना किसी हाइप और मार्केटिंग के इसने पूरे ऑटो मार्केट का रुख बदल दिया था और हर अपर मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद बन गई थी। एंथुसियाज्म और प्रैक्टिकलिटी का परफेक्ट कॉम्बो लेके आया ये गाड़ी। बीच में 3 साल का ब्रेक क्या ले लिया, लोग इसकी मैजिक कारपेट वाली राइड और हाई क्वालिटी को भूल ही गए। लेकिन अब इंतजार खत्म हुआ, वही पुराने स्टैंड्स लेकिन फीचर लोडेड। क्या अब हम बोल सकते हैं द लेजेंड इज बैक? सीट बेल्ट लगाओ दोस्तों, हम बात करेंगे पूरी इंडिया की ओजी कॉम्पैक्ट एसयूवी द रेनो डस्टर का कमबैक। नए वाले डस्टर को देखने से पहले पुरानी डस्टर की हाइप समझना बहुत जरूरी है। 2012 से पहले इंडिया में बड़ी गाड़ियों की थोड़ी सी कमी थी। एसयूवी के नाम से सिर्फ स्कॉर्पियो, इनोवा, सुमो, सफारी वगैरह मिलती थी। लार्ज एंड एक्सपेंसिव। उस टाइम पे बजट कम हो तो भाई हैचबैक या छोटी सेडान से काम चलाना पड़ता था। बट फिर आया मिडिल क्लास का मसीहा, इंडियाज फर्स्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी द डस्टर। बट भाई, इंडियाज फर्स्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी तो प्रीमियर रियो थी ना। इस वीडियो में उसको वैसे ही इग्नोर करेंगे जैसे जनता ने उसको इग्नोर किया। तो दोस्तों एक्चुअली डस्टर ने ही कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को पॉपुलराइज किया था, वही सेगमेंट जिसपे क्रेटा आज राज कर रहा है। और क्योंकि ये फर्स्ट एसयूवी थी इस सेगमेंट में, ज्यादातर लोगों के लिए ये थी अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। बजट सेडान के प्राइस में प्रॉपर फंक्शनल यूरोपियन एसयूवी। फर्स्ट होने के बहुत फायदे मिले डस्टर को। पहली बार भारतीयों को 8 से 10 लाख के अंदर बड़ी ग्राउंड क्लियरेंस, बड़ी रोड प्रेजेंस, मैसिव बूट स्पेस और कुछ वेरिएंट्स में पावरफुल इंजन मिला। 2012 की हालात देखो, 10 लाख में आप ले सकते हो फोर्ड फिएस्टा, होंडा सिटी और एसयूवी के नाम पे देसी स्कॉर्पियो और महिंद्रा क्वांटो। अब सोचो इतने कम चॉइसेस में एक 4.3 मीटर यूरोपियन लुकिंग एसयूवी 8 लाख के अंदर मिल रही हो, वो भी ब्रांड न्यू। इसको तो हिट होना ही था। However, 10 साल में इसको रेनो वालों ने अपग्रेड ही नहीं किया। 2022 तक सेम लुक्स, सेम फीचर्स, वही सिमिलर इंटीरियर्स। भाई सब पक गए थे सेम डिजाइन देख देख कर। टाइमलेस डिजाइन्स भी एज कर जाते हैं, उन्हें अपग्रेड करना बहुत जरूरी है भाई, स्पेशली इन द इंडियन मार्केट। प्लस 2015 में क्रेटा आ गई थी एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। आज क्रेटा टॉप 3 सेलिंग गाड़ियों में हमेशा रहती है एंड डस्टर इज कंप्लीटली डिसकंटिन्यूड। भाई कैसे हुआ ये? सेगमेंट का पहला होना कुछ केसेस में उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि काफी सारी चीजें कंपनी को क्लियर नहीं होती और कंज्यूमर के प्रायोरिटी समझने में टाइम लगता है। क्रेटा आई 2015 में 3 साल बाद डस्टर के लॉन्च के और काफी उसके सीख और नॉलेज लेके आए ये मार्केट में। इनको डस्टर की वजह से पता लग गया क्या चलता है एंड क्या नहीं। इसीलिए आप डस्टर में कुछ अनोखी चीजें देख सकते हो, लाइक अ 4x4 ड्राइव ट्रेन, जो Hyundai को क्लियरली लगा कि जरूरत नहीं है इस सेगमेंट में, क्योंकि 4x4 वेरिएंट डस्टर का इतना बिकता नहीं था। और दूसरी चीज जो क्रेटा ने सीखी, डस्टर की इंटीरियर्स काफी बेयर बोन्स थी टू गिव दैट रगेड एसयूवी लुक जो यूरोपियंस को पसंद आती है, इंडियंस को इतना नहीं। भारत में काफी कस्टमर्स इतने पैसे देके बेयर बोन इंटीरियर्स तो नहीं चाहते थे और क्रेटा ने दिया वहीं सॉफ्ट टच मटेरियल्स और डस्टर से निराश कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच लिया। इन सब चीजों के कारण डस्टर की सेल्स गिरती गई और रेनो के पास ना ही टाइम था ना ही बजट। वेरी सैड बट ट्रू। जबकि यूरोप में सेकंड जेन डासिया डस्टर आ गई थी, पर रेनो प्राइस कॉम्पिटिटिव रखने के लिए वही पुरानी फर्स्ट जेन डस्टर को ही बेचा जा रहा था इंडिया में। पर दोस्तों अब गेम बदल चुकी है और 2026 में 14 साल बाद रेनो लेके आए हैं न्यू डस्टर बेस्ड ऑन थर्ड जेन। मैंने ये किया यहाँ पे गाड़ी कर दे रहे यार। नहीं। एंड लकीली थैंक्स टू यू गाइस हमें इसका प्रीव्यू मिल गया था। अब हम आपको बताएंगे 14 साल में रेनो ने कुछ सीखा या नहीं, और पता लगाएंगे क्या क्रेटा नई डस्टर को हरा सकती है। सबसे पहले इसकी लुक्स की बात करते हैं। मैंने इसको फोटोज और प्रेस रिलीज में देखा था एंड मुझे लगा कहीं ना कहीं पुरानी डस्टर की चार्म और सिंप्लिसिटी खत्म हो गई है इस गाड़ी में। ज्यादा इधर उधर एंगुलर कट्स एंड लाइंस दे दिया, बट इन पर्सन इस नई डस्टर को देखने के बाद पुरानी डस्टर की पूरी याद दिला देती है ये गाड़ी, विद दैट ह्यूज अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल्स, ब्यूटीफुल प्रोपोर्शंस एंड स्लीक लाइंस। मुझे पता नहीं आपको वीडियो में कितना दिख रहा है, बट हमने कोशिश किया कि आपको प्रॉपर लुक मिल जाए इस गाड़ी का। दिस कार लुक्स बैंगर इन पर्सन। बहुत तगड़ा प्रेजेंस है भाई इसका। व्हील्स आर ऑल्सो ऑन पॉइंट। हमने रिसेंटली बोला था कि न्यू सेल्टॉस की अलॉयज व्हील कवर लगती है, बट these alloys are absolutely on point. 18 इंच की साइजेबल alloys with thick tires. आगे से ये बड़ी बैजिंग का फैन तो नहीं हूँ। आई प्रीफर द यूरोपियन डासिया डस्टर का फ्रंट फेशिया, बट आप बताओ कमेंट्स में कि कैसे लग रहा है ये। करंट इंडियन मार्केट कंडीशंस को अच्छे से ध्यान में रख के डिजाइन किया है इसको। कभी कभी कुछ मैन्युफैक्चरर्स मार्केट की कुछ ज्यादा ही सुन लेते हैं एंड अलग अलग गाड़ियों को रिलीज कर देते हैं पुराने लेजेंड्स के नाम पे, लाइक द जेन एस्टीलो व्हिच वाज नथिंग लाइक द ओरिजिनल जेन, न्यू बलिनो व्हिच इज नथिंग लाइक द ओल्ड वन, एंड सियरा की तो बात मत ही करो, अलग ही गाड़ी है वो हर एंगल से। तो क्या मार्केट के चक्कर में हैज द न्यू डस्टर लॉस्ट इट्स सोल? मैं करूंगा इसका आंसर। वी आर हैप्पी टू से दैट न्यू डस्टर इज इन फैक्ट अ रियल डस्टर। चाहे लुक्स एंड इंटीरियर्स अपडेट हो गए हो, इट स्टिल कैरीज द सेम स्पिरिट ऑफ द ओजी डस्टर। सो नो, द डस्टर hasn't lost its soul. 4 out of 5 for the design. पर 14 साल में
रेनो ने कुछ सीखा कि नहीं? बिल्कुल सीखा है, और वो आपको दिखेगा इंटीरियर्स में। अंदर बैठते ही आपको फील होगा कि दिस इज 2026। हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल्स, हाईलाइट स्टिचिंग, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट एंड बिग ड्राइवर फेसिंग स्क्रीन्स। अब आप सोच रहे होंगे यार ये चाइनीज स्क्रीन फैक्ट्री इंटीरियर्स तो नहीं बन गई? मैं बता देता हूँ, रिलैक्स। हर इंपॉर्टेंट चीज के लिए टैक्टाइल बटन्स भी दिए हैं, थैंक गॉड। प्रीमियमनेस की बात कंटिन्यू करें तो इसमें भर भर के लेदर दे दिया है। डोर पैनल्स में, डैशबोर्ड में, सेंटर कंसोल में बिल्कुल चीप फीलिंग नहीं आएगा आपको, अनलाइक दी ओल्ड डस्टर जिसमें हर जगह हार्ड प्लास्टिक था। फॉर्चुनेटली यस। बट व्हाट अबाउट द रियर सीट स्पेस? हम दोनों ऑलमोस्ट 6 फुट के हैं और भाई द रियर सीट्स वर वेरी कंफर्टेबल विद एम्पल लेग रूम एंड कुशनिंग एंड सपोर्ट। सब अच्छा था यार, इट वाज गुड। क्रेटा को आराम से टक्कर देती है ये, एंड मे आई से इट फील्स मोर प्लश। आई एम अ बिग फैन ऑफ कभी होल, जहां आप छोटे छोटे चीजें स्टोर कर सकते हैं गाड़ी के अंदर। पुरानी डस्टर हमने टेस्ट किया हुआ है एंड भाई स्टोरेज स्पेस एक आफत थी उस गाड़ी में। कप होल्डर्स छोटे छोटे, फोन रखने की कोई जगह नहीं थी एंड स्टोरेज स्पेसेस वर मेड फॉर आई थिंक एलियंस। समझ ही नहीं आ रहा था मुझे, पर अब एक बड़ा रिलीफ है। द न्यू डस्टर गेट्स, वेट फॉर इट, 30 लीटर्स ऑफ इंटीरियर स्टोरेज स्पेसेस। भाई बिल्कुल स्टोरेज स्पेस की कमी से लार्जेस्ट इन द सेगमेंट तक। ऐसा लग रहा है रेनो इज बैक विद वेंजेंस। जो भी गलती पिछली बार किया अब बिल्कुल उसका उल्टा कर रहे हैं। पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ लार्ज इंफोटेनमेंट स्क्रीन्स, बट इसमें एक अच्छी चीज है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो के अलावा इसमें इनबिल्ट गूगल मिल जाती है अलॉन्ग विद प्ले स्टोर सपोर्ट। इसमें आपको गूगल मैप्स प्री लोडेड मिल जाएगी विदाउट कनेक्शन टू अ फोन। मतलब अगर आपका फोन बंद भी हो जाए, आप नेविगेशन यूज करके घर पहुंच सकते हो इनबिल्ट गूगल मैप्स के साथ। आई फील दैट्स द वे इट शुड बी इन एवरी कार। सारे गाड़ियों में ये फीचर दे दो चुपचाप। इसका बूट स्पेस भी काफी बड़ा है, 700 लीटर्स विदाउट पार्सल ट्रे, विद पार्सल ट्रे 518 लीटर। विदाउट पार्सल ट्रे तब से फेमस हुआ है जब से ये सियरा वियरा ने 600+ लीटर बोला था, बट तब भी बड़ा है। इन पर्सन इट्स एब्सोल्युटली मैसिव। तो भाई इंटीरियर्स, इंफोटेनमेंट, स्पेस वगैरह मिला के आई वुड एक्चुअली रेट इट अ 5 आउट ऑफ 5। यार पहली बार मैं इतना इंप्रेस हुआ किसी नई गाड़ी के इंटीरियर से। सेम भाई, इवन द सेंटर कंसोल इज मैसिव लाइक अ प्रीमियम सेगमेंट कार। मैं भी इसको 5 आउट ऑफ 5 देना चाहूंगा। क्रेटा वगैरह के इंटीरियर्स भूल जाओगे इसकी इंटीरियर देख के। हमने नई वाली सेल्टोस चलाई थी एंड आई थिंक आई एम स्पीकिंग फॉर द बोथ ऑफ अस, सेल्टोस की इंटीरियर से ये बेटर है ना? अग्री। इसके सीट्स इतने कंफर्टेबल थे कि जोएल ने एक छोटी सी नैप भी ले ली थी बीच में, थैंक्स टू द वेंटिलेटेड सीट्स। नॉट जस्ट दैट, इसमें क्लासिक फ्रेंच फैशन में बीट से हटकर छोटे छोटे चीजों का भी ध्यान रखा गया है एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ अटेंशन टू डिटेल। फॉर एग्जांपल ये देखो, जेस्चर बेस्ड इंटीरियर लाइट्स, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यू क्लिप्स जिसपे आप अलग अलग एक्सेसरीज माउंट कर सकते हैं या बैग भी टांग सकते हैं, सेंटर पैसेंजर हेडरेस्ट और बॉनेट ओपन करने के लिए पुरानी डस्टर की तरह हाइड्रोलिक स्ट्रट्स। टॉकिंग अबाउट द बॉनेट, इंजन डिपार्टमेंट का क्या सीन है जोएल बताएगा। जो पिछला डस्टर जाना जाता था उसके टॉर्की डीजल इंजन के लिए, पर इस बार थोड़ा लेट डाउन है, नो डीजल। ब्रो इंडिया में डीजल्स को फेज आउट करने की काफी कोशिश कर रहे हैं। उसके ऊपर रोड टैक्स और गवर्नमेंट कब बंद कर दें, इस चक्कर में लोग डीजल्स लेना बंद कर चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा था, बट मैन आई वाज रॉन्ग। महिंद्रा की हाईएस्ट सेलिंग कार सारे डीजल में है और इस सेगमेंट का लीडर क्रेटा की 44% सेल सिर्फ डीजल से होती है। वो तो पूरा मार्केट भूल ही गया भाई रेनो, कम से कम एक डीजल ऑप्शन तो दे देते। बट आई थिंक द पेट्रोल इंजन इज गोइंग टू बी अ बैंगर। भाई ये बात तो माननी पड़ेगी, बाकी मेजॉरिटी लोग जो पेट्रोल क्रेटा लेते थे उनके लिए दिस इज गोइंग टू बी अ नो ब्रेनर। डस्टर की टॉप वेरिएंट में मिलती है 160 bhp एंड 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, स्ट्रेट अप हाईएस्ट पावर एंड टॉर्क इन द सेगमेंट। अगर आपको एक सुपर पंची पावरफुल पेट्रोल कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए तो डस्टर इज अ ब्लाइंड चॉइस। एंड याद रखो अभी तो इसके मैजिक कुशन सस्पेंशन की बात भी नहीं हुई है। वैसे हमारी रेनो के कुछ हायर अप से बात हुई थी एंड उन्होंने बोला कि डीजल की कमी को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से टैकल करेंगे। आई डोंट नो किस हद तक काम करेगा ये अप्रोच, बट बेस्ट ऑफ लक। एंड फाइनली इसकी प्राइस। कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला है कि इसकी प्राइस, पर अभी हम वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। यार बता देते हैं, फिलहाल 10 से 11 लाख के बीच में होने वाली है इसकी बेस मॉडल और टॉप मॉडल की प्राइस 20 लाख के आसपास होने वाली है। आप में से कुछ इंटेलिजेंट लोगों को दिख गया हो, एक्चुअली ये बैंग ऑन क्रेटा की प्राइस है, बट लेट्स वेट एंड वॉच। तो कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, क्या रेनो ने कुछ सीखा या नहीं? यस, एक्चुअली काफी कुछ सीख लिया है एंड डस्टर को एक रगेड ऑफ रोड वाइब देने की जगह अब लग्जरी का रूट चूज किया इन्होंने, जो हम जैसे भारतीयों को पसंद आने वाला है। और एक और क्वेश्चन, क्या ये क्रेटा की मार्केट खा जाएगी? आई डोंट थिंक सो, और इसके दो बड़े रीजंस हैं। एक तो Hyundai वर्सेस रेनो की ब्रांड वैल्यू 2010 की तरह नहीं रही अब रेनो की ब्रांड वैल्यू। पहले रेनो जाना जाता था फॉर प्रीमियम कार्स
cars like the Duster and Fluence. पर अब रेनो जाना जाता है for cheap cars like the Triber and Kiker. रेनो can only hope कि पुरानी डस्टर का नाम काम आ जाए. Secondly, डीजल की कमी. There are no two ways about it. बिना डीजल ऑप्शन के इंडिया में इस सेगमेंट में सर्वाइव करना काफी मुश्किल होने वाला है. एंड क्रेटा की सेल्स को टक्कर देने का सोचो भी मत. डीजल वाले कस्टमर्स को हाइब्रिड बेचने की कोशिश करोगे तो मुंह में धुआं छोड़ के भाग जाएंगे. इसीलिए मैं कहूंगा कि क्रेटा को अभी के लिए बीट नहीं कर सकते, बट अपनी खुद की नई मार्केट क्रिएट कर सकते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ पेट्रोल क्रेटा वाले, ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कस्टमर्स और वो पागल लोग जो टॉप मॉडल सोनेट और वेन्यू लेते हैं 15 लाख में. ये भी एक काफी सिग्निफिकेंट मार्केट साइज है और इसको अच्छे से कैप्चर कर लिया तो लो जी, बन गया नए डस्टर का मार्केट. बट इसमें एक बड़ा इफ है. रेनो को अपनी सर्विस नेटवर्क एक्सपैंड करनी होगी और सर्विस क्वालिटी भी. देन द डस्टर माइट जस्ट हैव अ रियल फाइटिंग चांस. कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे और मस्त मस्त वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू शिफ्ट क्लब.